एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। अच्छा जी, लैट की तैयारी हम कर रहे हैं, जिसके हवाले से एक सेशन हमने स्टार्ट जो है वो कर लिया है। और इस सेशन में सो फार जो हमारे पास चीज़ें कवर हो चुकी हैं उसमें हमने पढ़ा है कि ऐसे किस तरह से अटैम्प्ट करना है। अगर आपको स्टिल नहीं पता कैसे अटैम्प्ट करना है तो लैट विद वजी अलीवी के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे चले रहें। ऐसे के हवाले से प्रॉपर गाइडलाइंस मौजूद हैं, वो गाइडलाइंस लाजमी तौर पे लें और उसके मुताबिक डेली बेसिस का एक ऐसे लाजमी लिखा करें। अगर आपको स्टिल नहीं पता कि पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है तो चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें और पर्सनल स्टेटमेंट से रिलेटेड सारी गाइडलाइंस मौजूद हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट कितने नंबर की होगी, कैसे लिखनी है, क्या चीज़ें जिन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं पर्सनल स्टेटमेंट के, सब कुछ अवेलेबल है। जाके उन लेक्चर्स को सुने और डेली बेसिस पे एक पर्सनल स्टेटमेंट लाजमी तौर पे लिखा करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे डेली बेसिस पे ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट लिख के चेक करवाते हैं और वो डे बाय डे इम्प्रूव भी कर रहे हैं। 25 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पोर्शन है हमारा, ठीक है, वो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। प्रैक्टिस बच्चों की साथ साथ चल रही है। इसके बाद हमने जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव पोर्शन स्टार्ट किया था जो कि 75 मार्क्स का है। और उन 75 मार्क्स में से सबसे पहले जो पोर्शन आता है वो 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन है, ठीक है। इसको हमने शुरू किया हुआ है। इंग्लिश में आपको डिफरेंट चीज़ें पूछी जाती हैं और मेन जो फोकस होता है वो सिनोनिम्स पे, एंटोनिम्स पे और प्रेपोजिशन पे होता है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होते हैं, किस तरह से सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, हम इस पे डिटेल में लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो वो लेक्चर जाके सुने। एंटोनिम्स क्या होते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स की एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप वो जाके लेक्चर सुने, आपको पता चल जाएगा। नाउ ऑनवर्ड्स इंग्लिश में जो एक नई चीज़ हम आज करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट प्रेपोजिशन। अब देखने को प्रेपोजिशन बहुत सिंपल सी है, लाइक बड़ा आसान सा लगता है यार, इतनी आसान प्रेपोजिशन, लेकिन इसको करने के, प्रेपोजिशन को भी करने के कुछ रूल्स हैं। प्रेपोजिशन भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ है। बहुत सारे बच्चों को तो प्रेपोजिशन का मतलब ही नहीं पता होता कि प्रेपोजिशन का मतलब बेसिकली क्या है, ठीक है, ये है क्या। तो हर जो चीज़ हम लैट में कर रहे हैं पहले उसकी बैकग्राउंड को समझ रहे हैं, उसके कंसेप्ट को समझ रहे हैं, देन हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस तरह क्या होगा कि जो आप टेस्ट देने जाएंगे उसमें काफ़ी आपकी हेल्प होगी, ठीक है। आपको पता होगा कि इसके पीछे कौन कौन से रूल्स वर्क करते हैं। सो फार हमने एक मॉक टेस्ट भी किया जो कि काफ़ी बच्चों ने अच्छा अटैम्प्ट किया। मीनवाइल इसी तरह वीक में 1 से 2 मॉक टेस्ट मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उससे आपकी सेल्फ असेसमेंट भी होगी कि आपकी तैयारी किस कदर हो चुकी है। विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम प्रेपोजिशन को पढ़ते हैं। बेसिकली प्रेपोजिशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है। 2 वर्ड्स हैं, एक है प्रे और दूसरा है पोजीशन। तो प्रे मतलब प्री, PRE, प्री। तो प्री टर्म एग्ज़ाम्स का पता है ना, मतलब पहले, ठीक है। मतलब एक जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं, एनुअल एग्ज़ाम से पहले किसी एग्ज़ाम का हो जाना तो वो क्या होते हैं, प्री टर्म एग्ज़ाम्स हो गए हैं जी। तो प्री का मतलब है पहले और पोजीशन, पोजीशन मतलब होता है कोई जगह, ठीक है, कोई मुकाम। तो कहते हैं जी हमेशा किसी चीज़ से पहले जो वर्ड लगता है, किसी जगह से पहले, किसी टाइम से पहले, किसी डायरेक्शन से पहले, किसी रिलेशन से पहले जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। तो प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, 2 अल्फाज का मजमुआ है, 2 वर्ड से मिलके बना है। एक है प्री, प्री मतलब पहले, और एक है पोजीशन, पोजीशन मतलब जगह, कोई मुकाम। तो किसी डायरेक्शन से पहले, किसी टाइम से पहले, किसी जगह से पहले, किसी रिलेशन से पहले, किसी ताल्लुक़ से पहले किसी वर्ड का लगना प्रेपोजिशन कहलाता है, ठीक। तो यही नीचे मैंने उर्दू में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। कहता है प्रेपोजिशन वो लफ्ज़ होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। कोई भी आप एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर एक नाउन है या प्रोनाउन है, तो उस नाउन या उस प्रोनाउन से पहले जो भी वर्ड आएगा वो प्रेपोजिशन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस के अंदर नाउन तो दिया होता है, प्रोनाउन भी दिया होता है, और आपसे ये पूछा जाता है कि इस नाउन से पहले कौन सी प्रेपोजिशन आएगी या इस प्रोनाउन से पहले कौन सी
प्रेपोजिशन आएगी, वो आपने फिर प्रेपोजिशन उसमें फिल इन द ब्लैंक में लगानी होती है। नीचे ऑप्शंस दी होती हैं, ऑप्शंस बड़ी सिमिलर सी होती हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यार यहाँ पे इन आएगा, टू आएगा, एट आएगा, इनटू आएगा, इनसाइड आएगा, टुवर्ड्स आएगा, बिटवीन आएगा, अमंग आएगा, ये सारी प्रेपोजिशंस हैं। तो ऐसी ऑप्शंस होती हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर आपको ये रूल्स पता होंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, फिर आप एग्जैक्टली अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। कहते हैं जी ये जो प्रेपोजिशन है ये ताल्लुक दर्ज झैल में से किसी एक किस्म का हो सकता है, किसी जगह के साथ ताल्लुक हो सकता है, किसी वक़्त के साथ, सिमत में ताल्लुक, कोई रिलेशनशिप शो करने के लिए आप वर्ड लगा सकते हैं। तो इसके लिए प्रेपोजिशन का आप इस्तेमाल करेंगे। सुपर इजी फार्मूला है हमारे पास एक, क्या फार्मूला है? कहता है अगर किसी लफ्ज़ के बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो ज़्यादा इम्कान है कि वो प्रेपोजिशन है। मतलब इन है, टू है, विद है, और इस इन के बाद, टू के बाद, विद के बाद फ़ौरन कोई प्रोनाउन आ रहा है या नाउन आ रहा है, तो इसका कहता है काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्कान ये है कि ये क्या है, एक प्रेपोजिशन है। जैसे कि एग्जांपल उसने दी है, कहता है ही गोज़ टू कॉलेज। तो कॉलेज जो है, कॉलेज यहाँ पे नाउन है। नाउन हम क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ का, जगह का जो नाम है उसको हम नाउन कहते हैं, इसम जो है, ठीक है। तो ही गोज़ टू कॉलेज, कॉलेज क्या है? कॉलेज यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो कॉलेज के बिल्कुल पहले क्या आ रहा है? हमने कहा प्री, मतलब पहले, किसी जगह से पहले, किसी वक़्त से पहले, किसी सिमत से पहले, किसी ताल्लुक से पहले जो चीज़ आएगी वो प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पे कॉलेज से पहले क्या आ रहा है? टू आ रहा है। तो कॉलेज यहाँ पे नाउन है और जो टू लगा है, ये टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है। कहते हैं कॉलेज इज नाउन सो टू इज अ प्रेपोजिशन, और यहाँ पे टू जो है, ये कॉलेज से पहले जो टू आया है, ये टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है और कॉलेज इसमें नाउन है। तो यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एमसीक्यू पूछा जाएगा कि ही गोज डैश कॉलेज, ही गोज टू कॉलेज, या ही गोज एट कॉलेज, ही गोज टूवर्ड्स कॉलेज, या ही गोज इनटू कॉलेज। ये इस तरह से आपको ऑप्शंस पूछे जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए ही गोज टू कॉलेज, यहाँ पे जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी वो टू होगी, ठीक है, इस तरह से। देन मजीद है जी शी केम विद अली। तो यहाँ पे जो अली है वो नाउन है और अली से पहले क्या आ रहा है? विद आ रहा है। तो विद क्या हुआ? फिर प्रेपोजिशन हुई। कहता है जी अली इज़ नाउन, अली जो है यहाँ पे नाउन है, सो विद इज़ अ प्रेपोजिशन। ये जो विद है, ये विद यहाँ पे प्रेपोजिशन है। क्यों? क्योंकि विद अली से पहले आया है। तो हमने कहा था वो वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा, तो अली क्या है? नाउन है। तो नाउन से पहले क्या आया है? विद। तो विद क्या है? प्रेपोजिशन है, ठीक। थोड़ी बहुत समझ आई है जी प्रेपोजिशन की। फर्दर मोर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो इंपॉर्टेंट रूल्स भी पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक एग्जांपल है कि द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द टेबल। यहाँ पे जो टेबल है दैट इज नाउन। टेबल जो है यहाँ पे नाउन है और दा का आपको पता कोई मतलब नहीं होता। तो उससे पहले क्या है? टेबल से पहले क्या है? ऑन। तो यहाँ पे जो ऑन है ये प्रेपोजिशन है। तो टेबल नाउन है और नाउन से पहले जो चीज़ आई है वो क्या है? वो है ऑन। तो ऑन यहाँ पे क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गई। तो हमने पढ़ा कि प्रेपोजिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब जगह। तो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन या किसी जगह, किसी टाइम, किसी ताल्लुक से पहले जो वर्ड आएगा उसको हम प्रेपोजिशन कहेंगे। कॉलेज से पहले टू आया तो टू इज प्रेपोजिशन। अली से पहले विद आया तो विद इज प्रेपोजिशन। और टेबल से पहले ऑन आया तो ऑन इज प्रेपोजिशन। ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है। समझ आ गई इन तीनों एग्जाम्पल से कि प्रेपोजिशन है क्या? तो प्रेपोजिशन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब किसी नाउन, प्रोनाउन, किसी सिमत, जगह, रिलेशन से पहले किसी चीज़ का आ जाना, वो प्रेपोजिशन है। वो हमने विद एग्जाम्पल्स देख लिया। अब थोड़ा सा मजीद इसके रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं इंपॉर्टेंट रूल, कहते हैं प्रेपोजिशन हमेशा इन से पहले आती है। किन से पहले आती है? नाउन से पहले आती है,
तो जैसे टेबल जो है वो नाउन है तो उससे पहले क्या है ऑन, तो ऑन प्रेपोजिशन है। या प्रोनाउन से पहले आती है। प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें आप नाउन की जगह को सेकंड यूज कर रहे होते हैं, मतलब डायरेक्टली अली यूज नहीं किया, हिम यूज कर लिया। तो हिम क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन से पहले क्या है, टू, तो यहाँ पे टू क्या है, टू प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो नाउन से पहले प्रेपोजिशन आएगी, प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन आएगी, और अगर कोई क्लॉज है तो उस क्लॉज से पहले भी प्रेपोजिशन आएगी। जैसे कि बिफोर वी लेफ्ट इट स्टार्टेड रेनिंग, तो इससे पहले कि हम एक जगह छोड़ देते वो क्या हो गई जी, बारिश शुरू हो गई। ठीक है, तो इन चीजों से पहले कहते हैं नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इन चीजों से पहले क्या आएगा जी, आपकी प्रेपोजिशन आएगी। अब इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है इन के हवाले से, एक प्रेपोजिशन है इन, इन कब लगेगा तो वो प्रेपोजिशन होगा, और कब यही इन लगेगा तो वो प्रेपोजिशन नहीं होगा, ये भी फर्क है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहता है व्हेन इन इज प्रेपोजिशन, ऐसी कौन सी हालत है कि जब इन को हम प्रेपोजिशन के तौर पे लेंगे। कहता है ही इज इन द रूम, इन द रूम, रूम क्या है, रूम नाउन है, और नाउन से पहले क्या आया है, इन आया है। तो इस सूरत में इन क्या है, प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन का वर्ड सिर्फ समझना है, मतलब किसी जगह से, किसी मुकाम से, किसी नाउन प्रोनाउन से पहले, तो रूम से पहले जब इन आया है तो इस सूरत में इन क्या है, प्रेपोजिशन है। लेकिन यही इन अगर नाउन के बाद आएगा तो उस सूरत में ये इन प्रेपोजिशन नहीं रहेगा। जैसे कि नीचे वाली एग्जांपल है, कहता है कम इन, अंदर आ जाओ। ठीक है, तो यहां पे बाद में नहीं आया, नाउन, कोई नाउन के बाद नहीं आया, मतलब जो इन है इन नाउन के पहले नहीं आया। अगर तो पहले आता तो ये प्रेपोजिशन था, अब ये कम के बाद आ रहा है, कम इन है, ये इन है, लेकिन इस सूरत में ये प्रेपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई नाउन नहीं है, और नाउन से पहले आना जरूरी है किसी वर्ड का, तब ही हम उसको प्रेपोजिशन कंसीडर करेंगे। अदरवाइज देन वो प्रेपोजिशन नहीं है, कुछ और हो सकता है। वो क्या हो सकता है वो हमें नहीं पता, लेकिन प्रेपोजिशन की सूरत में होगा जब नाउन प्रोनाउन के पहले कुछ वर्ड आएगा, इन, टू, एट, इनसाइड, टूवर्ड्स, ये कुछ, ये सारी चीजें जब नाउन या प्रोनाउन से पहले आएंगी तो उस सूरत में ये प्रेपोजिशन कहलाएंगी। यहां तक तो हमारी सारी चीजें हो गई। अब टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन कौन कौन से होती हैं, मतलब प्रेपोजिशन की कितनी तरह की टाइप्स हो सकती हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लैट की एक्सटेंट तक लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर जो मेनली प्रेपोजिशन की काइंड्स पूछी जाती हैं वो हम मद्देनजर रख लेते हैं। जिसमें प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होती है, यानी किसी प्लेस की तरफ आप जा रहे हैं, किसी जगह की तरफ। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, एक है किसी जगह की तरफ जाना, और एक है सिर्फ सिमत बताना कि राइट, लेफ्ट या अप एंड डाउन, वट एवर। सिमत की अगर बात करें तो उस हवाले से एक प्रेपोजिशन आ जाएगी। देन अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के हवाले से बात हो रही है, उस सूरत में एक प्रेपोजिशन यूज होगी। प्रेपोजिशन यूज्ड विद वर्ब, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन यूज होगी। एंड एक स्पेशल प्रेपोजिशन है जगह या पोजीशन का तयन करने के लिए। अब ये डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं, इनको थोड़ा सा समझते हैं इन डिटेल, इनको वन बाय वन जो है वो इनका देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है जी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस से क्या मुराद है, कहते ये बताते हैं कि कोई चीज कहाँ मौजूद है। इसमें तीन चीजें यूज होती हैं, कोई चीज कहाँ मौजूद है होती है, इस चीज के लिए तीन तरह की प्रेपोजिशन यूज होती हैं। एक होता है एट, एक होता है इन, और एक होता है ऑन। अब ये बच्चे बच्चे को पता होता है कि टेबल के, सॉरी, कोई चीज कहाँ पे मौजूद है, इस चीज को शो करने के लिए तीन तरह से प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं। जैसे कि विद एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले एट, एट होता है एक खास जगह, एक खास पॉइंट। जैसे कि डिलीवरी बॉय गेट पर है, जब हम ये कहेंगे कि डिलीवरी बॉय गेट पर है, तो गेट क्या है, एक प्रॉपर पॉइंट है, एक प्रॉपर जगह है। यानी घर में पता चल गया, भाई को आपने कह दिया यार डिलीवरी बॉय जो है गेट पर है, तो मतलब डिलीवरी बॉय इज एट द गेट। तो जब गेट पर है को शो करना है तो वहां पे यूज होगा एट। मतलब जब आपने किसी खास पॉइंट का, किसी खास जगह का जिक्र करना है, किसी खास मुकाम का,
तो वहां पे जो प्रेपोजिशन यूज होगी दैट विल बी एट, वो एट यूज होगा। जैसे कि ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, यहां पे जो गेट है, गेट एक आपके पास खास मुकाम है और गेट से पहले क्या आएगा, एट आएगा। एट क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है। तो गेट क्या था, एक खास जगह थी, और जगह जो है वो नाउन में ही आती है, तो एक खास जगह का जिक्र और उससे पहले जो भी लगेगा वो प्रेपोजिशन है। तो एक खास जगह से पहले कौन सी प्रेपोजिशन लगानी है, एट लगाना है। एट कॉलेज, एट स्कूल, एट गेट, एट पार्क, ठीक है, ये चीजें। तो एक खास मुकाम का जब आप जिक्र करेंगे, खास जगह का, ठीक है, एक खास पॉइंट का, तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज होगी वो होगी एट। जैसे कि एग्जांपल है, ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, वो गेट पर खड़ा है। देन एग्जांपल है, शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर इंतजार कर रही है। तो बस स्टॉप क्या है, एक खास पॉइंट है, एक खास मुकाम है, तो उसके लिए भी क्या यूज होगा, एट यूज होगा। ठीक, नंबर सेकंड पे आ जाए, इन। इन कब यूज होता है, जब किसी जगह के अंदर की बात हो रही है, मतलब इन द स्कूल, स्कूल के अंदर मौजूद है। अब आप किसी खास पॉइंट पे नहीं है, बल्कि किसी जगह के अंदर मौजूद है। इन द रूम, इन द पार्क, इन द रेस्टोरेंट, ठीक है। तो जब किसी चीज के अंदर आप खुद को शो कर रहे हैं, तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज होगी दैट विल बी इन। कहते थे चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम, यानी बच्चे क्लासरूम में हैं, यानी क्लासरूम के अंदर हैं। तो जब आपने किसी चीज के अंदर प्रेजेंस शो करनी है, मौजूदगी शो करनी है, तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज होगी दैट विल बी इन, उसके लिए इन लगेगा, जैसे अभी हमने यहां पे पढ़ भी लिया। देन है ऑन। ऑन होता है किसी सतह के ऊपर पड़े होना, टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, किताब क्या है, मेज के ऊपर पड़ी हुई है। तो इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं, द फोन इज ऑन द टेबल, फोन मेज पर है। तो जब आपने अब बताना, आपने फोन के बारे, किसी चीज के बारे में बताना है कि कहाँ मौजूद है, तो अगर किसी सतह के ऊपर पड़ी हुई है, लाइक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, अलमारी के ऊपर पड़ी हुई है, किसी भी सतह के ऊपर है, तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज होगी दैट विल बी ऑन। आप कहेंगे ऑन द, ठीक। द फोन इज ऑन द टेबल, फोन कहाँ है, टेबल के ऊपर है। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, तस्वीर कहाँ है, दीवार पर है। तो यहाँ पे जो ऑन है ये प्रेपोजिशन आ गई हमारे पास, ठीक हो गया। ये तो हो गई हमारे पास। इसका इजी मेमोरी ट्रिक क्या है कि जब किसी पॉइंट को जाहिर करना हो, मतलब एट द गेट, एट द बस स्टॉप, तो एट आएगा। जब किसी चीज को इनसाइड आप शो कर रहे हैं कि क्लासरूम में या कमरे में या रेस्टोरेंट में या क्लब में, ठीक है, किसी चीज के अंदर की बात हो रही है, तो वहां पे जो प्रेपोजिशन लगेगी दैट विल बी इन, ठीक है। और अगर किसी सरफेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि टेबल के ऊपर किताब पड़ी है या दीवार के ऊपर कोई तस्वीर लगी है या कुछ भी सतह के ऊपर बात हो रही है, तो दैट विल बी ऑन, वहां पे जो प्रेपोजिशन यूज होगी वो ऑन होगी, ठीक है। एक तो ये हमने तीन तरह की प्रेपोजिशन पढ़ ली। ये कब यूज होती है, जब आप प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करते हैं। पहली तरह की प्रेपोजिशन हमने पढ़ ली है। अब नंबर सेकंड पे आती है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। सिमत के लिए कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती हैं। नंबर नेक्स्ट पे आ गया प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन जो है, सिमत जो है, उसके लिए प्रेपोजिशन कौन कौन सी यूज होगी। यहां तक सबको क्लियर है जी। कहते जी ये बताते हैं कि कोई चीज जो है किस तरफ जा रही है। अब आप किस तरफ जा रहे हैं, या कोई बस किस तरफ जा रही है, या फलां जानवर किस तरफ जा रहा है, फलां गाड़ी किस तरफ जा रही है, ये जो सिमत है, इस सिमत को बताने के लिए जो प्रेपोजिशंस यूज होती हैं, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है टू, मतलब की तरफ। जैसे कि स्कूल की तरफ, यानी अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो उसको कैसे शो करेंगे, कहते हैं शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल की तरफ शो हो रहा है, तो स्कूल से पहले कौन सी प्रेपोजिशन लगी है, टू लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे टू इस्तेमाल होगा। देन है टूवर्ड्स, यानी पहुंचना जरूरी नहीं है वहां पे, सिर्फ सिमत के बारे में बता रहे हैं। मतलब दरिया की तरफ को जा रहा है, तो मतलब दरिया से हो सकता है उसने आगे को जाना हो, लेकिन शो ये करना है कि यार आगे दरिया था, लेकिन उसने पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन
जा वो दरिया की तरफ जा था, ठीक है, तो वहां पे आएगा टूवर्ड्स। टू है कि जब आपको श्योर हो कि उसने पहुंचना किधर है, मतलब कॉलेज अगर पहुंचना है, स्कूल पहुंचना है, मार्केट पहुंचना है, ठीक है, रेस्टोरेंट पहुंचना है, क्लब पहुंचना है, सिमत की तरफ आपको डायरेक्शन वाजे हो कि यार यहां पे उसने पहुंचना है, ठीक है, तो उसके लिए होगा टू, कि शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू मार्केट, शी वेंट टू बाजार, शी वेंट टू क्लब, ठीक है। ये आपको पता है कि डायरेक्शन मतलब एग्जैक्ट पॉइंट आपको पता है, तब जो सिमत आप बताएंगे उसके लिए टू यूज होगा। अब नीचे जो है वो है टूवर्ड्स, मतलब सिर्फ सिमत आप बता रहे हैं कि यार इस तरफ जाते हैं, मैंने देखा है उसने जाना किधर है, क्लब जाना है, कोई खुदकुशी करने जाना है, कोई बस स्टॉप पे जाना है, नो वन श्योर, लेकिन आप ये बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि उसने आपने जब देखा तब वो किस तरफ जा रहा था, जा रही थी, आपने ये चीज श्योर करनी है, तो उसके लिए यूज होता है टूवर्ड्स। जैसे कि कहता है ही वॉक्ड टूवर्ड्स द रिवर, वो दरिया की तरफ चल रहा था, यानी मैंने जब देखा तो वो दरिया की तरफ चल रहा था, आगे कहां जा रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे दरिया की तरफ जाते हुए देखा। तो जब सिर्फ सिमत आप बता रहे हैं तो उसके लिए होगा टूवर्ड्स, ठीक है। ये सेकंड प्रेपोजिशन है इस हवाले से। देन नंबर थर्ड पे है इन टू, ऊपर हमने पढ़ा था इन, यहां पे है इन टू, यानी बाहर से अंदर जाना, ठीक है, पहले आप कहीं बाहर मौजूद है, अब आप अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज होगा, इन टू। द कैट जंप्ड इन टू द बॉक्स, कैट ने क्या किया, बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली डब्बे के अंदर कूद गई, ठीक है। तो शी जंप्ड इन टू द रूम, लड़की जो थी वो कमरे के अंदर कूद गई, क्यों, उसको डर था कि उसके पीछे लगा हुआ था, व्हाटएवर, ठीक। तो जब आप बाहर से अंदर दाखिल हो रहे हैं, बता ये भी सिमत ही रहा है कि आप एक सिमत में जा रहे थे और आप किसी खास जगह में दाखिल हो गए, तो दाखिल होने को जब शो करना है, बाहर से अंदर दाखिल होने को जब शो करना है, तो उसके लिए आएगा इनटू। द कैट जंप्ड इनटू द बॉक्स, ठीक, तो ये प्रपोजिशन यूज होगी। फिर है सिमत को ही बताने के लिए इन अगेन यूज होगा, जैसे कि पहले से मौजूद है या अंदर आप हरकत है। अब पहले था कि बाहर से आप अंदर रूम में जा रहे हैं, और अब है कि आप ऑलरेडी रूम के अंदर मौजूद हैं और रूम के अंदर आपकी सिमत बतानी है, ठीक है। तो देन है ही वॉक्ड इन द रूम, वो कमरे के अंदर चल रहा था, या ही वॉक्ड इन द स्टेडियम, मैंने जब उसको देखा तो वो स्टेडियम के अंदर चल रहा था। ही वॉक्ड इन द पार्क, मैंने जब देखा तो वो पार्क के अंदर चल रहा था। अब बाहर से अंदर आना है तो इनटू, और अगर आप किसी चीज के ऑलरेडी अंदर हैं और वहां पे रहते हुए आपकी सिमत बतानी है, वहां पे रहते हुए बताना है कि यार आप जो है वो रेस कोर्स में झील की तरफ जा रहे थे, ठीक है, तो ही वॉक्ड इन द पार्क, इन द जो व्हाटएवर, ठीक है, तो यहां पे इन आ जाएगा। देन है ऑन, सिमत के हवाले से भी ऑन अगेन यूज होगा कि पुट द ग्लास ऑन द टेबल, ग्लास मेज पर रख दो, मतलब आप सिमत बताएंगे, लेट्स सपोज दूर कोई बंदा खड़ा है और आप उसको कह रहे हैं इशारा करते हुए कि यार ये जो ग्लास है उधर टेबल पे रख दो, सिमत का इशारा कर रहे हैं और साथ क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे, क्योंकि सरफेस के ऊपर रखना है, तो आप क्या कहेंगे, पुट द ग्लास ऑन द टेबल, ग्लास मेज पर रख दो, ठीक है, सिमत का इशारा करते हो। तो ये डिफरेंट प्रेपोजिशंस हैं जो कि सिमत के तयन के लिए यूज की जाती हैं। इसके हवाले से नीचे एक लास्ट ऑप्शन है ऑन टू, नीचे से ऊपर की सतह पर, ठीक है। द चाइल्ड क्लिम्ड ऑन टू द बेड, बच्चा नीचे खड़ा था और ऑन टू द बेड, बेड के ऊपर जो है वो चढ़ गया, बच्चा बिस्तर पर चढ़ गया या बेड पर जो है वो चढ़ गया, व्हाटएवर। अब इसको सबको यानी जो प्रेपोजिशन टू डायरेक्शन है, इसको अगर आपने इजीली रिमेंबर करना है तो उसके रूल्स के नीचे लिखे हुए हैं। टू तब यूज होगा जब मंजिल तक की डायरेक्शन आपने शो करनी है, टुवर्ड्स तब यूज होगा जब आप सिर्फ और सिर्फ सिमत बता रहे हैं, मंजिल का नहीं पता है। इनटू तब यूज होगा जब आप बाहर से अंदर जा रहे हैं। ऑन टू तब यूज होगा जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ये डिफरेंट आ गई। अब कुछ स्पेशल प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशंस क्या है, अबव होता है, अबव मतलब ऊपर, ये कुछ रैंडम है जो कि बहुत कॉमन नहीं है लेकिन इनको पढ़ना भी जरूरी है। ये आपने ऐसे ही एज इट इज याद कर लेनी है, ये आपको अच्छे तरीके से जो है वो रटा लगा लेना है, कह लें इनका, ये वो है जिनका रटा लगा लेना आपने, कि अबव का मतलब होता है ऊपर, अंडर का मतलब होता है नीचे, बिलो का मतलब भी होता है नीचे,
बिटवीन का मतलब होता है दो लोग हैं तो उनके दरमियान कोई चीज, ठीक है। ए और बी के दरमियान अगर बात होगी तो उसके लिए यूज होगा बिटवीन, ठीक है। और अगर बात होगी ज्यादा लोगों के दरमियान, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ज्यादा लोग हैं, दो से ज्यादा है, तो जब दो से ज्यादा लोग होंगे तो उनके दरमियान जो प्रेपोजिशन यूज होगी दैट विल बी अमंग। ये डिफरेंस है। दो लोगों के दरमियान अगर कोई बात है तो बिटवीन, और दो से ज्यादा लोग हैं अगर उनके दरमियान कोई बात है तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज होगी दैट विल बी अमंग, ठीक है। देन है जी बिहाइंड, मतलब पीछे देखो, वो जैसे अहमद कहता होता है, शायद आपको अहमद कहता, पीछे देखो, वो वाला बिहाइंड, पीछे। इन फ्रंट ऑफ किसी के सामने, नियर है किसी के करीब, अराउंड है इर्द गिर्द, अक्रॉस है मतलब इस पार उस पार, इससे आगे, ठीक है। देन है, अच्छा कहते हैं जी अमंग वाली कोई एग्जांपल बता दें। लेट्स सपोज द वार अमंग द डिफरेंट कंट्रीज, लाइक उसमें 4 से 5 कंट्रीज है, पाकिस्तान है, ईरान है, यूएसए है, यूके है, रशिया है, 5 से 7 में वालेंगे तो उनके दरमियान अमंग यूज हो जाएगा। और अगर 2 कंट्रीज हैं, ईरान एंड यूएस हैं, तो बिटवीन यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल। देन है जी अक्रॉस, मतलब उस पार इस पार, थ्रू मतलब के दरमियान से, यहाँ से गुजरते हुए, ठीक है। अलोंग है के साथ साथ, मतलब ये तो मैं कर रहा हूँ, एंड अलोंग विद टीचिंग, सॉरी अलोंग विद लॉ प्रैक्टिस आई यूज टू टीच, ठीक है। मैं लॉ प्रैक्टिस के साथ साथ जो है वो टीचिंग भी कर रहा हूँ। तो अलोंग होता है के साथ साथ, मतलब इसके साथ मैं ये भी कर रहा हूँ। देन अगेंस्ट, मतलब किसी चीज के साथ लगा हुआ, जैसे कि कोई आप कह रहे हैं कि टेबल जो है इज अलोंग द वॉल, टेबल जो है वो दीवार के साथ लगा हुआ है, ठीक है। देन सॉरी अगेंस्ट का यूज किया हमने। देन आउट ऑफ मतलब बाहर, विद इन मतलब अंदर, ऑफ मतलब से हटकर, और अहेड ऑफ आगे, अहेड मतलब आगे, बिफोर बिफोर मतलब पहले। तो ये डिफरेंट जो है वो आपके पास प्रेपोजिशंस है जो कि आपने ऐसे ही याद कर लेनी है। कुछ जो है वो एग्जाम के वाले से गोल्डन फार्मूला बना दिया, मतलब सारी की सारी प्रेपोजिशंस का आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दे दिया है कि इनको आपने सारे लेक्चर के क्रक्स के तौर पे लाजमी तौर पे याद कर लेना है। कि कोई पॉइंट है तो मतलब वहाँ पे एट आएगा, कोई चीज़ इनसाइड है तो मतलब इन आएगा, सरफेस के ऊपर है तो मतलब ऑन है, मंजिल की तरफ, मंजिल का मतलब तयन है और सिमत आप बता रहे हैं टू आएगा, सिर्फ सिमत बतानी है टूवर्ड्स आएगा, नीचे से ऊपर को जाना है ऑन टू आएगा, इस वक्त तक कहेंगे तो बाय आएगा। फोर और सिंस का डिफरेंस नीचे जाकर पढ़ते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वन लाइन रिवीजन भी दे दी है। अब कुछ जो है ना प्रेपोजिशंस एज अ प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, ठीक है। आपको साथ साथ जो है वो समझ आती रहेगी। कहता है ही इज गुड डैश इंग्लिश, वो इंग्लिश में क्या है, ही इज गुड एट इंग्लिश, ये हमेशा याद रखना है, ये अक्सर प्रेपोजिशन पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश से पहले जो प्रेपोजिशन आएगी वो क्या आएगी जी, एट, ही इज गुड एट इंग्लिश। देन शी इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, वो म्यूजिक में क्या है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टेड है, इन आएगी यहाँ पे प्रेपोजिशन, ठीक है। देन द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, ठीक है, वक्त पर जो है वो पहुंच गई। ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती के लिए जो है वो मिस्टेक कर ली। ये डिफरेंट प्रेपोजिशंस हैं, इनको आप मजीद पढ़ेंगे, मजीद आपको जो है वो क्लियर होता जाएगा, मॉक टेस्ट में करेंगे मजीद और आसान होता जाएगा। शी सफर्स फ्रॉम एस्थमा, मतलब उसको जो है ना एस्थमा है। देन ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स, वो क्या है, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है या कर रहा है, ही है यहाँ पे। देन आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, मुझे सांपों से डर लगता है। द टीचर वॉज एंग्री एट या विद द स्टूडेंट, ठीक है। द टीचर वॉज एंग्री विद द स्टूडेंट्स, विद आएगा यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, विद द स्टूडेंट्स। देन है ही लाफ्ड एट मी, ठीक है, वो मेरे पे हंसा, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रेपोजिशंस होती हैं, काफ़ी ज़्यादा गोल्डन रूल्स ऊपर आपको बताए हैं, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे हम डिस्कस भी करेंगे। कुछ ये जो क्या लें कि ड्राफ्ट है, PDF है, ये आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा, ठीक है। फर्दर ये 50 MCQs की एक जो है ना कह लें कि आपके साथ PDF शेयर किया जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 30 मिनट का ऑलमोस्ट लेक्चर हो गया है। तो ये वही चीज़ें हैं जो कि मैंने ऊपर बता दी हैं, नीचे मैं पढ़ाता भी जाऊँगा, तो ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो मेन चीज़ थी कि आपको प्रेपोजिशन समझाना और देन जो है यहाँ पे करवाना। इसमें एक चीज़ मिसिंग है ऊपर प्रेपोजिशन में, वो मैं नोट्स के अंदर ऐड करूँगा, उसको आपने समझ लेना है। सिंस और फॉर का डिफरेंस, ठीक है। सिंस के हवाले से भी अक्सर जो है वो एमसीक्यू आ जाता है और फोर का भी अक्सर आ जाता है, ठीक है। इसको मैं अलग से वॉइस नोट में ग्रुप में समझा भी दूंगा जब पीडीएफ शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं, ये 10 से 12 तरह की प्रेपोजिशंस हैं जो कि पक्के तरीके से आपने याद रखनी है। इसके हवाले से प्रेपोजिशन मैं अभी कुछ शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगा पीडीएफ रात तक, और साथ साथ प्रैक्टिस के तौर पर भी करता रहूँगा। इनको आपने अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करना है। सो फार प्रेपोजिशन के हवाले से आज की क्लास यही थी। मेन चीज़ होता है समझना। एक्सरसाइज तो वो है जो आप खुद भी करते रहेंगे। मैं आपको 50 भेजूंगा, आप याद कर लेंगे, 50 भेजूंगा, आप अटेम्प्ट कर लेंगे। मेन चीज़ है कि उसका कंसेप्ट हम समझें, और जो कि होपफुली आपको डिफरेंट जो मैंने प्रेपोजिशंस बताई हैं उनका कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। तो बाकी फ़िलहाल यही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो मैं आंसर करूँगा। बाकी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।